जपे तेरो नाम केशवे नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सुखदेवाय नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। एक पुष्पेण सर्वोपचारार्थे गन्धादपि सम्पूज्य माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि सकल सुखिकारि सौम्य हो सकती हरि चरित्री आनंदी अदीपा मनमुरारी धर्मो भक्ति ज्ञाने कामति विषयी सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणविन्दफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कमलाकुटे वन्दिना रत्नकुण्डलये ललिते ललिते वनमाला ललिते वनमाला जय 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 गोपी जन प्राणवल्लभ भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्वित विनिंदक पीतांबरधारी
श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम। आवाहित समस्त देवतावृंद, जिनकी भावमयी उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, समस्त 33 कोटि देवताओं के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री 1008 श्री गोगाधर हनुमान जी महाराज जी, जिनकी कृपा के बिना परमात्मा की कथा रूपी सागर में अवगाहन करने का अवसर जी को प्राप्त नहीं होता, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी गोद में बैठ करके और हम आप सभी भगवान की दिव्य भुवन पावनी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। पूज्य महाराजा श्री जो निरंतर अपनी कृपा से, अपने सरल स्वभाव से, सहजता से प्रत्येक भक्त को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे सरलता के मूर्तिमान स्वरूप पूज्य चित्रकोटि महाराज जी, उनको भी कोटि कोटि बार प्रणाम है। विप्र मंडले, आचार्य वृंद और हमारे मंच पर उपस्थित जितने भी शाजिंदे हैं, जो अपने स्वर संगीत के माध्यम से भागवत कथा को और ही सुंदर सजा देते हैं, उन सबको भी कोटि कोटि बार धन्यवाद है। जहाँ भी सुनने को मिले, जिस किसी के मुख से मिले, देखिए शरीर परिवर्तित होता है, लेकिन वक्ता के रूप में परमात्मा ही कथा कहते हैं। कहीं भी कथा हो रही हो किसी भी वक्ता के श्री मुख से, तो आप समझ लें कि साक्षात मेरे प्रभु ही इस वक्ता के रूप में हमें मार्गदर्शन करने के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। भाव से कथा सुनना चाहिए, और भाव से किया हुआ सत्कर्म परमात्मा को बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही किसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक सत्कर्म में भाव की प्रधानता है, वस्तु की नहीं है, स्थान की नहीं है, व्यक्ति की नहीं है। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं है तो कहीं भी आप तीर्थ में भी जाएंगे तो परमात्मा नहीं है। आप सभी बड़े भाव से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रोता कोई जरूरी नहीं है कि बहुत भीड़ हो। देखिए, भगवान की जो कथाएं हुई हैं वो केवल 2 में हुई हैं, श्रोता और वक्ता, केवल 2 ही कथा हुई। भगवान शिव जी कथा सुना रहे, भगवती पार्वती सुन रही है, प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी महाराज जी कथा कह रहे हैं, सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जी कथा कह रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं। विदुर जी महाराज जी सुन रहे हैं, उद्धव जी, मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं। रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कह रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं। काकभूषण जी कथा कह रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। भगवान शिव जी कथा कह रहे हैं, भगवती पार्वती सुन रही है। तो कथा तो 2 ही में होती है, लेकिन अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो और भी श्रोता आकर के उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सभी भगवान की कथा को भाव से श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति को अपने मृत्यु का ज्ञान हो गया है कि हमें फला तारीख को इतने बजे हमारी मृत्यु हो जानी है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? कृपा करके बताइए। मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है। परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर श्री परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद्य सम्मता पुंसां श्रोतव्याय सूयः परः। आपका जो प्रश्न है आत्मविद्य सम्मता, जो आत्मज्ञानी है, जिन्हें अपने आत्मा का बोध हो गया है, जिन्हें अपने आप के स्वरूप का बोध हो गया है, उनकी सम्मत प्रश्न है आपका। और बड़ा उत्तम प्रश्न है। कृतो लोक हितम, हे राजन, इस प्रश्न से सारे जगत का कल्याण होगा, सारे लोक का हित है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने परीक्षित। आपको तो 7 दिन का अवसर है, 7 दिन तक तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। 7वें दिन मृत्यु आएगी परीक्षित। लेकिन जैसा प्रश्न आपने किया है वैसा ही प्रश्न राजा खडवांग ने भी किया था। वशिष्ठ जी महाराज जी से निवेदन किया, गुरुदेव मेरे जीवन का कितना समय शेष बचा था? तो वशिष्ठ जी महाराज जी ने कहा, हे राजन, आपके जीवन का 2 घड़ी बचा हुआ। 2 घड़ी जानते हैं? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, यानी 48 मिनट बाद आपका शरीर पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में से प्राण निकल जाएगा। राजा खडवांग बहुत दुखी हो गए। गुरुदेव कोई उपाय बताइए। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज जी ने 2 घड़ी में ऐसा ज्ञान दिया कि वो जीवन